उस शहर की ओर, खुर्जा की ओर। खुर्जा बुलंदशहर यूपी, और कहते हैं कि उसके आसपास से ही कहीं से एक जलेसर भी आसपास ही है कहीं पर। तो वहां से भगवान के लिए 2500 किलो का घंटा जा रहा है। तो वो अष्ट धातु का घंटा है, और उसी धरा को हम नमन करते हुए प्राची जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए, अपना माइक ऑन कर लें और अपनी रचना प्रस्तुत करें। स्वागत है आप। नमस्कार कथाकुंज साहित्य सेवा परिषद को और बेटियान मंच को मेरा नमस्कार। गोविंद भैया जी और सभी को मेरा प्रणाम। और मेरे लिए बहुत ही सुंदर मौका है कि मैं आज दूसरी बार यहाँ पर उपस्थित हो रही हूँ। देखिए, कथाकुंज साहित्य सेवा परिषद के लिए ये मैंने वो बनवा लिए हैं कई, जिससे हम अपने प्रोग्राम कुछ करें तो इन्हें ले जाएं। और ये जो आप बीड़ा उठाया गया है कथाकुंज साहित्य सेवा परिषद की तरफ से 22 तारीख तक जो कार्यक्रम चल रहे हैं, गोविंद भैया ने बहुत जोर शोर से इस पे कार्य कर रहे हैं, तो हम भी इनकी टीम में शामिल हैं। और एक सबसे बड़ी बात, इन्होंने हमें इसमें प्रदेश उपाध्यक्ष भी बनाया हुआ है, तो उसमें भी थोड़ी सी हमारे को मतलब सेवा या जिम्मेदारी कहें तो बहुत अच्छा लग रहा है कार्य करने में। और जैसे भगवान श्री राम के विषय में कहा जाए तो वो तो सभी जानते हैं, लेकिन जब हम छोटे छोटे थे, बच्चे थे हम, आज के बच्चे हैं वो धर्म ज्ञान से थोड़े से, या हमारी खुद की गलती कह लो, जो माता पिता के रूप में हम उन्हें इतना संस्कार नहीं देते। लेकिन जब हम छोटे खुद बच्चे हुआ करते थे, तो हम ये समझ लो कि हमारे को धनुष बाण बनाना ही हमारा जरूरी होता था, या हमारे लिए रामलीला बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी उस टाइम में ही। और एक 4 लाइन मुझे हमेशा से याद है कि जो हम बचपन से गाते आए हैं, उसे मैंने बहुत छोटी सी एक कविता उसे पूरी करके लिखी है। राम बड़े वीर हैं, लड़ने में अधीर हैं, सीता उनकी रानी है, भारत की पटरानी है, बचपन से ही सुनी मैंने ये कहानी है, खेलते खेलते गाते हम ये गीत थे, राम का नाम नस नस में हमारी बसता था, रामलीला देखने हम जाते थे, राम को सदैव आदर्श हम मानते हैं, धनुष बाण हम हाथ से बनाया करते थे, दुश्मन पर निशाना साधा करते थे, बचपन की थी ये कहानी, पर संस्कार हम में गड़ गई, जो गीत सुना हमने बचपन में, आज सारी दुनिया ने माना है, प्रभु श्री राम जी हैं सबके आदर्श, उनसे शक्तिशाली ना कोई राजा है, सर्व धर्म सब जाति को समान उन्होंने माना है, ऊंच नीच का नहीं विचार, राम राज्य उच्च आदर्श वाला है। नमस्कार। ये 4 पंक्तियां तो बचपन से ही सुनते आए थे, उसी के ऊपर ये छोटी सी कविता मैंने पूरी की है। और क्या कर रही हो? दूसरी और सुनाएंगे हम जाएंगे। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। जी माइक ऑफ हो गया था। मैंने कहा कि छोटी छोटी रचनाएं भले होती हैं, लेकिन भाव उनके बहुत प्रिय होते हैं, बहुत अच्छे भाव होते हैं। और आपकी रचना से भी यही लगा कि शायद भगवान राम के प्रति जो श्रद्धा और भक्ति है वो शायद सभी के मन में होती है, और उन्हीं को हम रचनाओं में प्रस्तुत करते हैं। और भैया मतलब भगवान राम से संबंधित ये सुनाओ छोटी सी कविता, या कुछ और भी सुना दो? आज तो रामचंद्र जी पर ही चलेगा। वो है मेरे पास भगवान बना रहे हैं, तो भगवान राम पे ही आज चलना है सारा कुछ। हाँ ठीक है, मैं उस पे सुना देती हूँ। जी जी। भवसागर से तारो राम जी, मेरा मतलब कविता का शीर्षक है भवसागर से तारो राम जी, सर्वस्व तुझे अर्पण है तेरा, कौशल्या सुत राम जी, मैं हूं एक अबोध बालक, अयोध्या नंदन राम जी, सबरी के झूठे बेर खाकर भिलनी का मान बढ़ाया है, सबरी के झूठे बेर खाकर भिलनी का मान बढ़ाया है, अहिल्या को छूकर तारा जन जन के प्रभु राम जी, भील रीछ भी तुमने संग लगाए, निषाद मित्र राम जी, बानरों की सेना से बेड़ा पार कराया, हनुमत आराध्य राम जी, मेरा भी बेड़ा पार करा दो दशरथ दुलारे राम जी, मुझको भी मृत्यु लोक से उबारो हरि अवतार राम जी, काम क्रोध लोभ मोह मद 5 विकारों से मुझे उबारो, लक्ष्मण भ्राता राम जी, रावण का मद भी तुमने तोड़ा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, विभीषण को लंकापति बनाया, सबके प्यारे राम जी,
केवट की नैया पर चढ़कर केवट की नैया पर चढ़कर मान उसका बढ़ाया है, तार दिया संसार से उसको भरत भ्राता राम जी। बीच मझधार फंसी है, बीच मझधार फंसी है मेरी जीवन नैया, पार लगा दो मेरी जीवन नाम, तुम ही तो हो संसार के खिवैया, केवट को भवसागर से तारा, जन जन के प्रभु राम जी, मेरी नैया भी पार लगा दो हरि अवतार राम जी। वाह, सारी प्रार्थनाएं आपने एक साथ एक ही कविता में कर ली। शुरुआत से। और कहते हैं कि भगवान यदि हम लोग भगवान के प्रार्थना तो करते हैं कि भगवान हमारे सामने आ जाए,